नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो वक्त हो चला है 5 की पंचायत का। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के एक निर्दलीय सदस्य इंजीनियर राशिद पर दिल्ली में काली स्याही फेंकी गई। दिल्ली के प्रेस क्लब में विधायक राशिद पर स्याही फेंकी गई है। आपको यह बता दें कि हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने की घटना की जिम्मेदारी ली। उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब उन पर यह स्याही फेंकी गई। प्रेस क्लब की यह घटना है। इंजीनियर राशिद ने बीफ पार्टी दी थी, आपको याद होगा, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हाथापाई हुई थी। इंजीनियर राशिद पिछले दिनों तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने गौमांस पर जारी विवाद के बीच बीफ पार्टी का आयोजन किया था। इससे पहले मुंबई में बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी थी। वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो इंजीनियर राशिद पर स्याही फेंकी गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विरोध का यह कौन सा तरीका है। किसी की बात से हम इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, अलग मसला है। इन बातों को इजहार करने के और भी तरीके हैं, लेकिन यह स्याही फेंक देना या फिर गुंडागर्दी करना, कई सवाल खड़े हो गए हैं। face of these radical forces and we will not succumb. We will not succumb. We will fight till the last. आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ क्या करता है। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि मोदी का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान है। Else, what else? ये दुनिया आज जानती है जो कुलकर्णी के साथ हुआ, भी हमारे साथ हुआ। आज हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप देख लीजिए हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है। आप कहते थे पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हम दुनिया को कहना चाहते हैं। तो इसी बहाने राशिद इंजीनियर भी राजनीति करते नजर आए। जो बातें वो कह रहे हैं उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सवाल है वो यही कि आखिर विरोध का ये कौन सा तरीका है। सहनशीलता हमारे अंदर क्यों कम होती जा रही है। एक संगठन है हिंदू सेना, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। उसका यह कहना कि हां, हमने इस अंजाम दिया है इस पूरी घटना को, लेकिन सवाल जो लगातार हम खड़े कर रहे हैं, जो विरोध का यह तरीका है, बिल्कुल भी गलत है। इंजीनियर राशिद पर जो स्याही फेंकी गई उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस क्लब की तस्वीर। इसके पहले आपने देखा था सुधींद्र कुलकर्णी पर कैसे स्याही फेंक दी गई थी। सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी साहब की एक किताब का विमोचन करवाना चाहते थे मुंबई में। उस घटना को शिवसेना ने अंजाम दिया था। और अब ये नई ताजा तस्वीरें अभी सामने जो आई हैं, दिल्ली में राशिद इंजीनियर पर जो स्याही फेंकी गई। निर्दलीय विधायक हैं जम्मू कश्मीर के, और ये विवादों में तब आए थे जब गौमांस को लेकर जब चर्चा जारी थी, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उस दौरान इन्होंने बीफ पार्टी दी थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या कुछ हुआ था वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। कैसे मार पिटाई की नौबत आ गई थी, आपस में ही विधायक वहां उलझ गए थे इस घटना के बाद। और आज ये दिल्ली की घटना। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे सहयोगी, इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर। अमित, इस घटना के बारे में जरा एक बार फिर से आप बता दें, क्या है पूरा मामला। देखिए, आज दोपहर में इंजीनियर राशिद जो है वो आए थे अपने सहयोगियों के साथ प्रेस क्लब में। वहां पर वो बात करना था, पत्रकारों से मिलना था, लेकिन जैसे ही वो आए उसी वक्त कुछ युवाओं ने उनके चेहरे पर स्याही फेंकी और नारेबाजी करने लगे उनके खिलाफ और विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह से उन्होंने एक बीफ पार्टी दी थी घाटी में, और उसी को लेकर नाराजगी थी कि जब देश में इस तरह से एक माहौल है बीफ को लेकर, उसको और जानबूझकर उन्होंने जो बीफ पार्टी दी थी उसको लेकर नाराजगी थी। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बीफ पार्टी देने वाले लोग को भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, दिल्ली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर नारेबाजी की, खूब हंगामा हुआ और बाकायदा उनके चेहरे पर और उनके साथ में जो सहयोगी थे उनके चेहरे पर स्याही फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले आपने देखा था कि सुधींद्र कुलकर्णी के भी ऊपर फेंका गया था। इस तरह से वो पाकिस्तान के पहले जो विदेश मंत्री थे उनको उनके बुक लॉन्च के मौके पर था। तो कुल मिला के आप देखिए तो भारत में दिल्ली में ये घटना घटी है जिसमें इंजीनियर राशिद के चेहरे पर पानी स्याही फेंक कर ये विरोध जताने की कोशिश की गई कि जो बीफ पार्टी की गई थी उसका समर्थन नहीं करते हैं और इस तरह की घटनाओं का होगा तो उनका विरोध किया जाएगा, चाहे वो घाटी में हो या फिर दिल्ली में हो।
चलिए, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन इन तस्वीरों ने जो सवाल खड़ा किया वो ये भी है कि आखिर विरोध का तरीका ये कौन सा है, इत सहनशीलता हमारे अंदर क्यों नहीं बची है, क्योंकि